तो आइए आज जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या होता है? देखिए, होता कहीं कुछ नहीं है। परावर्तन ऐसा चीज़ है कि सबको जानते हैं। अब फर्क इतना ही है कि आपको बस इतना माइंड में सेट है, अरे परावर्तन को तो हमको किताब में पढ़ना है, सिलेबस में पढ़ना है, उतने पे भारी लगने लगता है जो परावर्तन क्या है। लाइफ बहुत बड़ा चीज़ है, परावर्तन क्या है नहीं है। लेकिन परावर्तन बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको मतलब माथा पे बर्डन लेके मत पढ़िए। परावर्तन तो आप लोग बहुत कम करते हैं, परावर्तन तो बहुत कम करते हैं। परावर्तन का एक दो काम का हम एग्जाम्पल देते हैं तो आपके भेजा में अपलोड हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा लीजिए, क्रिकेट खेलते हैं, एकदम क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे? उधर से गेंद आता है, इधर से बल्ला से मारते हैं, उधर से गेंद आता है, बल्ला से मारते हैं। जैसे गेंद आया आप बल्ला से मारे, जो गेंद जो लौट गया, इसी लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब माइंड में सेट कर लीजिए, परावर्तन मतलब लौटना। परावर्तन किसको कहते हैं? तो लौटना। परावर्तन कहाँ कहाँ लौटते हैं, क्या सब लौटती है? बचपन में बहुत काम किए होंगे, एकदम मतलब आईना ले लिए होंगे मुंह पे, उधर से सूर्य प्रकाश आ रही है तो उसको ऐसे ऐसे सबके मुंह पे देते होंगे, फॉक्स मारते होंगे। वही परावर्तन। कैसे? सूर्य प्रकाश आया, दर्पण पे पड़ा, दर्पण से लौट गया, ये लौटा, इसी को कहते हैं परावर्तन। और भी परावर्तन का एक दो और एग्जाम्पल देते हैं आपको अच्छा से। आप जब अकेले में रहते हैं, आप बचपन में अकेले में से घूमते फिरते हैं, कोई खेलने वाला नहीं मिला, आप अकेले हैं खेलने वाला, तो क्या कीजिएगा? बैठ के गेंद लीजिएगा, दीवार पे फेंकते हैं, दीवार से लौट के गेंद आता है, फिर आता है, फिर फेंकते हैं, फिर आ जाता है लौट के। दीवार पे बार बार गेंद फेंकते हैं, लौट के आता है। तो यह भी परावर्तन का एग्जाम्पल है। आप दीवार पे गेंद फेंके तो वहाँ से गेंद लौट के आ गया, लौटा तो लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन मतलब तो समझ गए, परावर्तन मतलब क्या? लौटना। अब लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, मतलब गेंद का परावर्तन नहीं। गेंद का परावर्तन बोलते तो गेंद का एग्जाम्पल देते, लेकिन हम बतला रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसा नहीं कि हम केवल प्रकाश का ही परावर्तन पढ़ेंगे, अपने लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, ध्वनि का भी परावर्तन पढ़ेंगे। ये ठीक है, ध्वनि का भी परावर्तन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लाइट चैप्टर में, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का लौटना, उसी को पढ़ेंगे। तो प्रकाश का लौटना कैसे लौटती है प्रकाश? मान लीजिए कि यह एक सतह है, इस सतह पे प्रकाश की किरण इधर से आई, इधर से चले गए। ये आने वाला है तो तीर का चिन्ह नीचे, ये जाने वाला है तो तीर का चिन्ह ऊपर। ये क्या है? तो ये घर का आईना है, वही आईना जिस पे आप मुंह देखते हैं, वही आईना है। इस आईना पे, आईना इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण, अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। इस दर्पण पे प्रकाश की किरण आई और लौट के चले गई, आया लौटा, इसी लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तब प्रकाश का परावर्तन का फाइनली डिफिनेशन क्या हुआ? वैसा डिफिनेशन जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्या होता है डिफिनेशन? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है और टकरा कर लौट जाती है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है, तो लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बहुत सटीक बात बोल रहे हैं, परावर्तन जो होता है एक निश्चित माध्यम में होता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश इधर से वायु में प्रकाश आया लौट गया पानी में, तब परावर्तन नहीं होगा। एक निश्चित माध्यम में, यदि हम हवा में काम कर रहे हैं तो हवा में ही कीजिए। बच्चा में दर्पण लेके हवा में काम करते थे, ठीक है, लेकिन माध्यम एक होना चाहिए। यदि आप वायु में यहाँ कर रहे हैं तो यहीं कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा काम हवा में कर रहे हैं, आधा काम पानी में कर रहे हैं, तब ये परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन कब में होता है? तो एक निश्चित माध्यम में होता है, ठीक ना। चलिए, परावर्तन को समझ गए। अब परावर्तन जो होता है इसमें भिन्न भिन्न पद, मतलब कुछ कुछ विशेष पद होता है, मतलब परावर्तन से संबंधित कुछ कुछ शब्द है, ठीक है। इस शब्द को परावर्तन में हम प्रयोग में लाते हैं। तो प्रमुख शब्द किनका शब्द? परावर्तन से संबंधित शब्द। तो सबसे पहला शब्द होता है ये कौन? जो किरण दर्पण पर आती है, किसी सतह पे किरण आती है, नाम रखिए इसका ए, इसका नाम कीजिए बी, इस बिंदु का नाम लीजिए सी, ठीक ना। इसका भी नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रखिए क्यू, सब बिंदु का नाम रख दीजिए। चलिए, जो किरण दर्पण पर आती है
इसका नाम है आपतित किरण। इसमें कौन कौन चीज आ गया? आपतित किरण, आपतित किरण। वो वाला किरण, एक होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और होता है इसमें आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और होता है इसमें अभिलंब, अभिलंब। अगला होता है इसमें आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अगला होता है इसमें दर्पण। इतना चीज को जानेंगे, ठीक ना। अब आइए इसमें बारी बारी से सबको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं? आपतित किरण। ये किनसे संबंधित शब्द है? परावर्तन से संबंधित कुछ कुछ प्रमुख शब्द है। तो आप इसका हेडलाइन दीजिएगा, परावर्तन से संबंधित प्रमुख शब्द, ठीक ना। तो इनको आइए, इतना शब्द है। सबसे पहला को जानते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत से, जैसे क्या बचपन में जो बोले थे, जो वहाँ से सूर्य से प्रकाश आती है, ऐना पे आया लौट के चले गया, दर्पण पे आया लौट के चले गया। जो किरण आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? प्रकाश स्रोत अर्थात सूर्य से आ रहा था। जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसमें कौन किरण आ रही है? बिंदु स्रोत से, यहाँ पे सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश आ रही है। जो प्रकाश की किरण आया, आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। डिफिनेशन क्या दीजिएगा? बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। इस फिगर में आपतित किरण कौन है? तो ए बी आपतित किरण है। कौन है आपतित किरण? ए बी आपतित किरण है। चलिए दूसरा मतलब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? तो दर्पण से लौटने वाली किरण को, वैसा किरण जो दर्पण से लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे? दर्पण से लौटने वाली किरण। ये किरण तो आया, ये लौटा, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या परावर्तित किरण कौन है? बी सी, परावर्तित किरण बी सी है। चलिए अगला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपतित किरण है। आपतित किरण इस दर्पण के जिस बिंदु को काटती है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक ना। तो आपतन बिंदु इस फिगर में कौन है मेरा? बी है आपतन बिंदु, ठीक ना। अगला है अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं? इस फिगर में हम अभिलंब दिए ही नहीं है। अभिलंब किसको कहते हैं? तो ये आपतन बिंदु हुआ मेरा। आपतन बिंदु पे जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 90 का कोण बनेगा। आपतन बिंदु पर जब लंब डालते हैं, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब। इसका नाम भी रख दीजिए एम, ठीक ना। अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब का डिफिनेशन फिर से, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इस फिगर में अभिलंब कौन हुआ आपका? बी एम, बी से एम, ये क्या हो गया? अभिलंब। इसमें और एक बात है, कौन? आपतन कोण। अगला पॉइंट है मेरा क्या? आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? इनको देखिए। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को फिजिक्स में शॉर्टकट में आई द्वारा लिखा जाता है। छोटका आई द्वारा लिखा जाता है, ठीक ना। आई फिजिक्स में जब भी आई प्रयोग में आता है तो वो आपतन कोण ही हुआ। तो आपतन कोण किसको कहते हैं? फिर से, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हो गया मेरा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब। परावर्तित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बना उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं परावर्तन कोण? फिर से, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। अब आगे लेके चलते हैं दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं?
दर्पण कहते हैं, वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, इस सतह को कहते हैं दर्पण। तो दर्पण का इस फिगर में कौन है दर्पण? इस फिगर में दर्पण P से Q तक दर्पण है। कौन है? PQ दर्पण है, ठीक ना। दर्पण का एग्जाम्पल दीजिएगा तो क्या है दर्पण का एग्जाम्पल? जो प्रकाश की किरण को लौटा दे, परावर्तित कर दे मतलब क्या? लौटा दे। कौन कौन ऐसा सब मतलब अपने आसपास का एग्जाम्पल है जो प्रकाश की किरण को लौटा देता है? जैसे आईना, नया नया प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, और कौन? चम्मच भी काम कर जाता है, गिलास, बाटी, नया नया सब जो होता है, ये सब आपका प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। तो ये सब क्या हो गया? दर्पण। और कौन कौन ऐसे पदार्थ है जो प्रकाश किरण को परावर्तित नहीं करता? जैसे लकड़ी, लकड़ी पे प्रकाश मारिए तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लौटाएगा नहीं, लौटाता है बहुत कम मात्रा में लौटाता है, ठीक ना। तो जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? दर्पण, ठीक ना। तो आइए प्रकाश का परावर्तन को समझ गए अपने लोग। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितना शब्दावली था उस शब्द को जान गए। अब हम बतलाने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए इस नियम को जानते हैं क्या है। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? देखिए, नियम कोई बन के नहीं आता है, नियम हम आप बनाते हैं, उसको देख लेते हैं जो कैसे कैसे परावर्तन हुआ, उसको देख लेते हैं, अमल कर लेते हैं और उसी के अनुसार नियम प्रतिपादित कर देते हैं। तो आइए सेम उसी प्रकार है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अभी अभी आप परावर्तन में क्या समझे थे, जरा उस फिगर को देखिए। परावर्तन में अभी अपने लोग क्या सब समझे थे? एक दर्पण होता है, ये दर्पण, दर्पण जो होता है एक साइड पेंट क्या होता है तो नीचे हम लकीर लकीर मार देते हैं। इस लकीर लकीर का मतलब ये हुआ दर्पण का ये वाला भाग पेंट किया हुआ और ऊपर वाला भाग चमकीला है, तो ये हो गया दर्पण। परावर्तन में क्या सब पढ़े अपने लोग? जब किसी दर्पण पे प्रकाश की किरण आती है इधर लौट जाती है, लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही ना पढ़े थे अभी अपने लोग। इसमें ये होता है आपतन बिंदु, इस पे जब लंब डाल देते हैं तो ये हो गया अभिलंब। नाम रखिए, उसमें अलग नाम इसमें अलग नाम, दोनों में सेम नाम दीजिए। बी, इसका नाम ए रखे थे, इसका नाम सी रखे हैं, इसका नाम पी रखे थे, इसका नाम क्यू रखे थे, ठीक ना। अब ये प्रकाश के परावर्तन के नियम पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। जरा इस नियम को देखिए, आप लोग खुद बतलाइएगा। नियम तो हम थोड़ा देर में बतला देंगे, लेकिन पहले आप खुद नियम डिसाइड कर दीजिए नियम क्या हो सकता है। आप खुद बोलिए, यहाँ पे एक दर्पण है, इस दर्पण में प्रकाश इधर से आती है तो इधर जा रही है। इस किरण को यदि हम थोड़ा सा और तिरछा करके डालें, जो किरण अभी हम दर्पण पे डाल रहे हैं इसको थोड़ा सा और तिरछा करके डालें, इस एंगल पे गया तो इधर निकला, इसको और यदि नीचे करके ऐसे तिरछा डालें तो प्रकाश क्या होगा? और तिरछा निकलेगा। जितना तिरछा डालेंगे, यदि ये प्रकाश ये भी जो किरण था ऐसा आया तो इस दिशा में गया, ये यदि और नीचे झुका रहता इस डायरेक्शन में आता तो किरण भी इस डायरेक्शन में निकलता, और ये नीचे यदि बहुत नीचे तिरछा आता तो ये भी बहुत नीचे जाता। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, जिस एंगल पे प्रकाश डाल रहे हैं उसी एंगल पे परावर्तित होता है, जिस एंगल पे आपतित होता है, जिस एंगल पे हम डालते हैं उसी एंगल पे प्रकाश लौट जाती है। तो पहला प्रकाश के परावर्तन का यही नियम है, ठीक है। क्या? जिस एंगल पे डालते हैं उसी एंगल पे लौट जाती है। चलिए, ये तो पहला हुआ। इसमें और भी नियम है। क्या? ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रकाश का परावर्तन का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपतित किरण, जो किरण हम डाल रहे हैं ये किरण, और जो लौटती है परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक सीध में होना चाहिए, अर्थात एक तल में होना चाहिए। यह बोर्ड का तल है, यदि इस तल में इस डायरेक्शन में आप प्रकाश भेजिएगा तो इसी डायरेक्शन में लौटेगा। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में भेजिएगा तो इस डायरेक्शन में नहीं लौटेगा, बिल्कुल कभी नहीं लौटेगा। इस तल में डाल रहे हैं तो इसी तल में लौटेगा, यदि ऐसे डालिएगा तो ऐसे निकलेगा,
ठीक ना। तो जिस तल में डालते हैं अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हर हमेशा एक ही तल में होता है, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम ही बतला रहे थे। आइए दोनों नियम डिसाइड कर लिए क्या सब, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है। पहला नियम क्या, आपतित किरण। आप लिख लीजिएगा, स्थिर से वीडियो स्लो करके रोक के लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, लिखने में तो हमको ज़्यादा मतलब परेशानी बढ़ जाता है। पहला नियम क्या है, पहला नियम लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। सदैव मतलब हमेशा। फिर से दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण किसको कहते हैं, ये वाला कोण, ये कोण आपतन कोण, ये कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात दूसरा नियम में, अर्थात कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये था मेरा प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान गए। अब इससे आगे चलने से पहले अपने लोग थोड़ा सा पहले दर्पण के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये दर्पण क्या होता है, दर्पण को जान लेते हैं, फिर इससे आगे चलेंगे। दर्पण क्या होता है, आइए इनको देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा तो झलक दिए थे दर्पण का, पहले दर्पण का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आपको बतलाएंगे ये दर्पण होता कैसे है, बनता कैसे है। दर्पण का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो हेडलाइन दीजिएगा क्या, दर्पण का वर्गीकरण। तो दर्पण के वर्गीकरण में दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण का बाकी कोई प्रकार नहीं, परंतु गोलीय दर्पण का दो प्रकार। गोलीय दर्पण का दो प्रकार, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक ना। अब आइए सबसे पहले क्या अपने लोग पहले जान लेते हैं दर्पण, ये दर्पण क्या होता है, उसके बाद फिर सबको जानेंगे बारी बारी से। दर्पण का परिभाषा, दर्पण का परिभाषा क्या, वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे दर्पण कहते हैं। इसका डिफिनेशन तो पहले ही बतला चुके हैं, फिर बतला रहा है, चूँकि हम दर्पण बतला रहे हैं। किसे कहते हैं दर्पण, वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक ना। अब दर्पण बनाएंगे कैसे, दर्पण बनाने की विधि, अगला लाइन लिखिएगा, दर्पण बनाने की विधि। तो दर्पण बनाने की विधि, दर्पण कैसे बनाते हैं, जरा इस प्रोसेस को गौर से समझ लीजिए। दर्पण बनाने के लिए एक पारदर्शी माध्यम लिया जाता है। वो पारदर्शी माध्यम सबसे अच्छा रहेगा आपके घर का शीशा, आईना नहीं, शीशा। कौन शीशा, अब फोटो के ऊपर में जो लगाया जाता है शीशा, वो शीशा। एक शीशा लीजिएगा, बस में जो शीशा लगाया जाता है, ये मोटरसाइकिल, ये मतलब बस में, कार में, ये सब में जो शीशा लगा रहता है वो शीशा, जिससे प्रकाश आर पार निकल जाते है वो शीशा। उस शीशा को क्या कीजिए, रख लीजिए, उस शीशा के एक सतह पर पेंट कर दीजिए, दोनों सतह पे नहीं, शीशा लीजिए, शीशा के एक सतह पे पेंट कीजिए। कैसा पेंट कीजिएगा, तो सबसे पहले चांदी के कलर का पेंट कीजिए, लाइटिंग कलर, चांदी का लाइटिंग कलर, एक सतह पे लाइटिंग वाला पेंट कर दीजिए। 10 मिनट हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएगा तो उस सतह पे उसके बाद कोई रंगीन पेंट कर दीजिए,
उसी सतह पे, दूसरे पे कुछ नहीं करना, एक ही सतह पे पहले चांदी का कलर का पेंट किए, 10 मिनट हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए। जब सूख जाएगा तो उस पर कोई कलर, कोई रंगीन पेंट कर दीजिए। रंगीन पेंट कर दिए और उसको सूखने छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएगा तो दूसरे सतह से आप उसका मुंह देख लीजिए, आप अपना एकदम बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगा। तो ऐसे दर्पण बनता है। दर्पण बनाने का प्रोसेस समझ गए, उसको आप डिटेल से अपने भाषा में लिख लीजिए। चलिए अब बतलाते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कितने? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण बनाते कैसे हैं? समतल दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे ये, आइए एक साइड पेंट कर दिया। अभी जो बोले पेंट, ये पेंट करने का सिंबल है, ये हम सिंबल दे रहे हैं। मतलब एक दर्पण था, शीशा था, इस साइड हम पेंट कर दिए, इस साइड पेंट किए, इधर तो चमकीला वाला भाग है जिसमें मुंह देखेंगे। तो अब इस चमकीला भाग ये हुआ, इधर पेंट क्या हुआ। तो समतल दर्पण बतला रहे हैं। पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अर्थात ये चमकीला सतह समतल हो, मतलब एक समतल हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, तो इस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। उदाहरण घर का आईना, मोटरसाइकिल का आईना, ये सब क्या आपका समतल दर्पण का उदाहरण हुआ। ठीक ना। चलिए समतल दर्पण का डेफिनेशन समझ गए। अब बतलाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब चमकीला सतह ये समतल नहीं होकर थोड़ा सा कर्व हो, ऐसे गोल हो, ऐसे थोड़ा सा कर्व हो, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे जैसे हम फिगर बना रहे हैं, मतलब परावर्तक सतह इस बार गोल नहीं है, इस बार परावर्तक सतह सीधा नहीं है जैसे उसमें था, इसमें गोल है। परावर्तक सतह जब गोल हो तो इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक ना, समझ गए? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे, मतलब उसका उदाहरण तो बहुत सारा है। ठीक है, बनाते कैसे गोलीय दर्पण? तो शीशा के आकार का, जैसे घर का आईना होता तो समतल पे काम किए थे। जब वही शीशा टेढ़ा हो, एक साइड पेंट कर दीजिए, तब ये आपका गोलीय दर्पण बन के तैयार होगा। ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अभी जो बतला ये गोलीय दर्पण है। कैसा गोलीय दर्पण है? एक गोलीय दर्पण ऐसा होता है, दूसरा गोलीय दर्पण ऐसा होता है। ये दो, इस दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। इस गोलीय दर्पण में अंदर वाला भाग को चमकीला छोड़े हैं, जो बाहर वाला भाग था उसको पेंट किए हैं। इस गोलीय दर्पण में अंदर वाले भाग को पेंट कर दिए और बाहर वाले भाग को चमकीला छोड़ दिए। जब कभी भी आपका दर्पण का अंदर वाला भाग चमकीला हो और बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हुआ? ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग पेंट किया हुआ हो और बाहर का भाग चमकीला हो, इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। बात समझ गए? तीनों दर्पण को, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन दोनों के संयुक्त रूप को कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक ना। तो उम्मीद है आप ये दर्पण आसानी से समझ गए होंगे। अब दर्पण समझ गए हैं, सब कुछ समझ गए हैं, तो अब आपको हम बतलाएंगे इससे आगे समतल दर्पण। ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर बतलाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, सबको बारीकी से अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।